हेलो बच्चों, आज हमने बात करना है वेलोसिटी इन प्लेन मिरर। वेलोसिटी इन प्लेन मिरर। वेलोसिटी इन प्लेन मिरर। देखो, एक प्लेन मिरर है, एक प्लेन मिरर है, इसके पास यहां एक ऑब्जेक्ट है। ये 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है इधर। तो इसकी इमेज इतने डिस्टेंस पे बनेगी जितने पे ऑब्जेक्ट है, और इमेज जो होगी वो भी 5 मीटर पर सेकंड से चल रही होती है। जितने से ऑब्जेक्ट आएगा 5 से इधर, इमेज इधर। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स परपेंडिकुलर टू मिरर, इस तरीके से रहता है। जो मिरर है वो रेस्ट पे है। मिरर किस पे है? रेस्ट पे है। अब अगर मिरर को भी चलवा दिया जाए, मिरर को भी कहें तू भी चल, तो किस तरीके से इसकी वेलोसिटीज रहने वाली है ऑब्जेक्ट और इमेज की, वो हमने देखनी है। उसके लिए हम कुछ रिजल्ट्स डिराइव करने की कोशिश करेंगे। देखो, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स परपेंडिकुलर टू मिरर, फर्स्ट जो डिस्कशन है वो ये है कि जो ऑब्जेक्ट है वो परपेंडिकुलर टू मिरर रहना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं मानूँ यहाँ ऑब्जेक्ट है मेरा और इमेज यहाँ है, ऑब्जेक्ट मिरर से x डिस्टेंस पे और इमेज y डिस्टेंस पे, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगे। तो मैं यूं लिख सकता हूं कि x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वाई, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वाई। इसको ओरिजिन ले लो, तो ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल होते हैं। मैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और वेलोसिटी ऑफ इमेज लिखना चाहता हूं, तो मैं इन डिस्टेंसेस को एक बार x और y ले रहा हूं और x इज इक्वल्स टू माइनस वाई लिख दिया। मैं इसको टाइम के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट कर दूं, dx बाई dt, और यहां पर dy बाई dt, तो जो dx बाई dt है वो क्या रहेगा मेरा? dx बाई dt वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। और जो dy बाई dt है वो क्या रहेगा? वेलोसिटी ऑफ इमेज। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज। ठीक बात है। देखो, अब जो ये हमने रिजल्ट बनाया है, ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये मिरर के रिस्पेक्ट में बनाया है। मिरर से देखने पे, विद रिस्पेक्ट टू मिरर है ये, विद रिस्पेक्ट टू मिरर, विद रिस्पेक्ट टू मिरर। यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसी चीज को, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर is equals to negative of velocity of image with respect to mirror when object moves perpendicular to mirror. When object moves perpendicular to mirror, when object moves perpendicular to mirror, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ये 5 से इधर आ रहा है तो ये माइनस, ये 5 से इससे अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, इसकी नेगेटिव डायरेक्शन में। तो अगर मैं इसे लिखना चाहूँ इस रिजल्ट को, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। रिलेटिव वेलोसिटी के अंदर कैसे लिखते थे ये? वेलोसिटी ऑफ ए बी is equals to velocity of A minus velocity of B, ये रहता है। तो velocity of object with respect to mirror ऐसे लिखा जाएगा, is negative of velocity of image minus velocity of mirror, ऐसे लिखा जाएगा। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये रहेगा velocity of object प्लस velocity of image, और ये उस सब ले जाऊं तो ये रहेगा ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर। तो यहां से वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या रहेगा बेटा? वेलोसिटी ऑफ मिरर आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज बाय में 2, ये रिजल्ट रहेगा।
देखो अब इसके अंदर जो ये वाला एक्सप्रेशन है, ये और ये हम डायरेक्टली लगाएंगे इसे, ठीक है। देखो कैसे, देखो देखो ये मेरा रिजल्ट निकल के आ गया। अब मैं एक काम करता हूं, ये मेरा मिरर है, मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो 4v से इस तरफ जा रहा है, और जो मिरर है जो वो v की स्पीड से इधर जा रहा है, ठीक है। मेरे को निकालना है वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मुझे पता है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज इज ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो नेगेटिव साइड है, मैं इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरह देखूँ, इसको लेते हुए इसके मिरर के रेफरेंस में, उस तरफ के पॉजिटिव इधर के नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या रहेगी मेरी, -4v प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर इज v। तो यहां से वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी रहेगी, 6v। कितनी रहेगी, 6v। इतने डिस्टेंस पे जब इमेज बनेगी तो वो कितने से जाती हुई दिखेगी मुझे, 6v से। ये आ गई वेलोसिटी ऑफ इमेज जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है परपेंडिकुलर टू मिरर, ठीक है। देखो ये मिरर है, ऑब्जेक्ट है जो वो 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, और जो मिरर है वो हमारा 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। वेलोसिटी ऑफ इमेज बतानी है, तो अभी देखा था हमने वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर। जब ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू मिरर मूव कर रहा होता है तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 5, वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालनी है हमें, ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर -2। तो यहां से जो वेलोसिटी ऑफ इमेज है बेटा, वेलोसिटी ऑफ जो इमेज है वो कितनी रहेगी, -4 -5 दैट इज -9 मीटर पर सेकेंड। -9 का क्या मतलब है कि यहां अगर इमेज है तो ये इस तरफ 9 मीटर पर सेकेंड से आ रही होगी, ठीक बात है। -9 डायरेक्शन दिखा रहा है -9, तो 9 मीटर पर सेकेंड से ये इस तरफ आ रही है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे अगर ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू मिरर मूव करने की जगह पैरेलल टू मिरर मूव करने लगे तो, देखो ऑब्जेक्ट है, अगर ये पैरेलल टू मिरर मूव करने लगे तो जो इसकी इमेज होगी वो भी पैरेलल मूव करेगी। अगर ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है ऊपर ऑब्जेक्ट, तो मिरर ये जो इमेज होगी वो भी 10 मीटर पर सेकंड से जाएगी। अब नेक्स्ट इंटरवल के अंदर फिर से ये 10 से गई, जितना ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा उतना ही इमेज साथ साथ ऊपर जाती जाएगी। यानी जब ऑब्जेक्ट पैरेलल टू मिरर मूव कर रहा है तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ इमेज। जब ऑब्जेक्ट पैरेलल टू मिरर मूव कर रहा है, अब देखो
इसके अंदर अगर मिरर को भी इसी डायरेक्शन में मूव करवा दें, ठीक है, कि ये इनफाइनाइट जैसा जो ये मिरर है चलता जाएगा इसी डायरेक्शन में, वेलोसिटी ऑफ मिरर भी दे दी। अब पैरेलल मूव करा दो इस मिरर को, तो जो ऑब्जेक्ट और जो इमेज है वो दोनों सेम डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी के साथ ही मूव कर रहे होते हैं। ये जितना ऊपर जाएगा इमेज साथ साथ ऊपर जाएगी, मिरर जाता जाए इसके पैरेलल, कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर 2 मीटर ऊपर गया तो इमेज भी 2 मीटर ऊपर जाएगी इस तरीके से, ठीक है। ये रहेगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ इमेज जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है पैरेलल टू मिरर, जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है पैरेलल टू मिरर। और जब परपेंडिकुलर टू मिरर था तो हमने ये वाला केस देखा था, ये रहता है। देखो अब बात करते हैं कुछ और केसेस की। एक ऑब्जेक्ट है, इसको हमने 5√2 मीटर पर सेकंड की स्पीड दे दी और ये एंगल बना दिया 45 डिग्री। मुझे वेलोसिटी ऑफ इमेज बतानी है, ऑब्जेक्ट की ये सिचुएशन है। अब अगर मैं बात करूं यहां से, अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ इमेज लिखनी है तो मैं पहले इसके कंपोनेंट ले लेता हूं वेलोसिटी के, अलोंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन और पैरेलल डायरेक्शन में। तो 5√2 का कंपोनेंट इस तरफ कितना आएगा, 5√2 cos 45, 5√2 cos 45, तो ये रहेगा 5√2 इंटू 1/√2 5। तो इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी आई वो कितनी आई, 5 आ गई। अब इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बेटा, अगर मैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन की बात करूं तो 5√2 sin 45 वो भी 5 आ जाएगा, क्योंकि 5√2 sin 45, sin 45 1/√2, तो ये 5 ही आ जाएगा। अब अगर मैं बात करूं वेलोसिटी ऑफ इमेज की, ये ऑब्जेक्ट है मेरा, यहां इमेज बना दी मैंने। जो पैरेलल डायरेक्शन वाली वेलोसिटी है वो 5 है, तो यहां पे इमेज के पास भी पैरेलल डायरेक्शन में 5 रहेगी, क्योंकि पैरेलल के अंदर ऑब्जेक्ट और इमेज की स्पीड क्या रहती है, सेम रहती है। अब जो बात है कि यहाँ पे जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला मोशन है ये 5 से है, मिरर अभी रेस्ट पे है, मिरर अभी रेस्ट पे है, मिरर रेस्ट पे है, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये 5 से इधर आएगा, ठीक बात है। इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज इज ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर, यही फॉर्मूला था, ये 0 है, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज, तो ये 5 से आ रहा है इस तरफ परपेंडिकुलर टू मिरर, तो ये 5 से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा। अब अगर मैं इसको लिखना चाहूं वेलोसिटी ऑफ इमेज को, तो मैं क्या लिख सकता हूं, -5i प्लस 5j, इस तरीके से। और अगर मेरे को इसका मैग्नीट्यूड लेना है, स्पीड की बात करनी है, वेलोसिटी लिख दी, स्पीड की बात करनी है, √5² प्लस 5², ये आ जाएगा √50 मीटर पर सेकेंड, इतना आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज, ठीक है। अब देखो अब मुझे मिरर के अंदर कुछ और केसेस की बात करनी है। लेट्स से कि अब मैं मिरर को मूव करवा दूं, मिरर को मूव करवा दूं यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड से,
ऑब्जेक्ट यहाँ है 5√2 मीटर पर सेकेंड, एंगल 45 डिग्री, एंगल 45 डिग्री। अब यहाँ पे इसका जो कंपोनेंट्स हैं, इस तरफ 5 और इस तरफ भी 5 आ जाएगा, 5√2 cos 45, 5√2 sin 45। अब जो इसकी इमेज है, पैरेलल डायरेक्शन के अंदर तो 5 ही रहेगी। अब जो परपेंडिकुलर टू मोशन वेलोसिटी है वो कितना रहने वाली है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 5, वेलोसिटी ऑफ इमेज ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर इज -2। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज यहां से कितनी आ जाएगी? -4 -5 -9 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पे आ गई 9 मीटर पर सेकेंड। इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे वेलोसिटी ऑफ इमेज को? -9 आई कैप +5 जे कैप, ये आ जाएगी वेलोसिटी ऑफ इमेज जब मिरर भी मूव कर रहा है। ठीक है, देखो ऑब्जेक्ट है हमारा, ये 5√2 से 45 डिग्री एंगल पे जा रहा है, और जो हमारा मिरर है इसको हमने 5 मीटर पर सेकेंड से यहाँ पे 37 डिग्री एंगल पे मूव करवा दिया मिरर को। अब मुझे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और वेलोसिटी ऑफ इमेज, ऑब्जेक्ट तो दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ इमेज चाहिए। ये अगर मैं बात करूं 5√2 के जो कंपोनेंट्स हैं, 5√2 cos 45 5, 5√2 sin 45 5। अब इसके कंपोनेंट अगर मैं रिजोल्व करूं तो कितना रहेगा? 5 cos 37, तो इधर कितना आ जाएगा? जो हमारी ट्रायंगल रहती है 37 डिग्री, 3 4 5, तो cos 37 4/5, तो ये 4 रहेगा और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 3, इस तरीके से रहेगा। अब अगर मैं बात करूं जो मेरी इमेज बनेगी, इसकी जो इमेज बनेगी पैरेलल डायरेक्शन वाली 5 है, वो तो 5 ही रहेगी। मिरर के पैरेलल मूविंग से इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये तो रहेगी 5। अब जो इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला मोशन है उसकी वजह से वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? 5। वेलोसिटी ऑफ इमेज ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर, इस डायरेक्शन में कितनी है बेटा? 4। तो यहां से वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना आ जाएगी? 8 -5 3 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ इमेज यहाँ कितनी आ जाएगी? 3। तो इसका जो वेलोसिटी ऑफ इमेज है वो किस तरीके से लिखा जाएगा? 5 आई कैप +3 जे कैप, 5 आई कैप +3 जे कैप, इस तरीके से लिखा जाएगा। ये था अपना वेलोसिटी इन प्लेन मिरर। नेक्स्ट टाइम हम वेलोसिटी इन स्फेरिकल मिरर के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।